वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, केरला, असम, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम प्रेजेंट करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन मैप्स जो शायद आपका इंडिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। माय नेम इज फैनिल एंड आपने अभी भी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नॉन फार्म जॉब्स अक्रॉस इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स, यानी एग्रीकल्चर के अलावा की जॉब्स, ज्यादातर नॉन फार्म जॉब्स डीप साउथ, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में कंसंट्रेटेड है, जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी खेतीबाड़ी के अलावा की जॉब्स करती है। जबकि दूसरे सभी भारत के मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में नॉन फार्म जॉब्स 20% से भी कम है, यानी यहाँ के 80% से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी से रिलेटेड ही काम करते हैं। अब एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा रोजगार तो प्रदान करता है, लेकिन वो इंडिया की जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन करता है, सिर्फ 15.4%। भारत में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, अराउंड 61%। सर्विस सेक्टर में भारत की कुछ बड़ी कंपनीज आती है, जैसे कि ट्रैवल, IT और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। जबकि जीडीपी में बचा हुआ 23% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों नेक्स्ट मैप है पॉपुलेशन चेंज के बारे में। 2001 से 2021 के बीच, यानी पिछले 20 सालों में भारतीय राज्यों की पॉपुलेशन कितने परसेंटेज बढ़ी है। याद रखिए 100% बढ़ना यानी डबल हो जाना। मैप में रेड यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है और लाइट ग्रीन यानी सबसे कम। भारत में दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चेंज हुआ है। यहाँ 20 सालों में करीबन 116% पॉपुलेशन बढ़ी है, जबकि लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में सबसे कम चेंज देखा गया है। यहाँ सिर्फ 11% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। राज्यों की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, अराउंड 51%, जबकि केरला में सबसे कम अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ी है, 20 सालों में सिर्फ 12%। अब जितना साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे उतना ही पॉपुलेशन चेंज का फिगर बड़ा होता जाएगा। अब हाईएस्ट बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है। हम इस पॉपुलेशन चेंज मैप को फर्टिलिटी मैप के साथ मैच कर सकते हैं। स्टेट में जितना ज्यादा फर्टिलिटी रेट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ेगी, लाइक मोस्ट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स, जहाँ फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन फिर इस कंपेरिजन में दो स्टेट्स फिट नहीं बैठते, गुजरात और नागालैंड। गुजरात का फर्टिलिटी रेट 2 चिल्ड्रन पर वुमेन है, जो कि ओडिशा से भी कम है और मोस्ट ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स के करीब है। लेकिन गुजरात में पिछले 20 सालों में पॉपुलेशन चेंज 40% हुआ है, सिमिलर टू लिटरली उत्तर प्रदेश, जहां का फर्टिलिटी रेट 2.7 है। गुजरात में इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ का मेन रीजन है इंटरस्टेट माइग्रेशन। फिलहाल गुजरात में अराउंड 23 लाख प्लस इंटरस्टेट माइग्रेंट्स रहते हैं, अराउंड 5% गुजरात की पॉपुलेशन। सो वी कैन इमेजिन द कंडीशन। वैसे इंटरस्टेट माइग्रेशन के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फो के लिए आई बटन से हमारे इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, लेकिन नागालैंड में इतनी कम पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है? नागालैंड में पिछले 20 सालों में सिर्फ 15% पॉपुलेशन बढ़ी है, जो कि भारत में वन ऑफ द लोवेस्ट है। हालांकि नागालैंड का फर्टिलिटी रेट 2.7 रहा है, सिमिलर टू उत्तर प्रदेश। एक्चुअली नागालैंड की गवर्नमेंट ने 2001 के पॉपुलेशन सेंसस डेटा को रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनका मानना था कि नागालैंड के गाँव के लोगों ने गवर्नमेंट से कुछ सहाय मिल सके, इस इरादे से सेंसस में गलत इन्फॉर्मेशन देकर अपने एक्चुअल से ज्यादा बच्चे रिकॉर्ड करवाए थे। उसके बाद नागालैंड गवर्नमेंट के कैंपेन प्रयासों से 2011 सेंसस के दौरान लोगों ने सही डेटा दिया, जिससे 2011 की पॉपुलेशन 10 साल पहले के 2001 की पॉपुलेशन से भी कम रिकॉर्ड हुई। तो हमारे पास नागालैंड की पॉपुलेशन का जो 2001 का डेटा है वो हाईली कंट्रोवर्शियल है, तो हमें यहाँ एरर मिलती है। अब इसी पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण 2021 के पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक बिहार महाराष्ट्र को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बन चुका है। वहीं राजस्थान ने भी पॉपुलेशन के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। भारत की 48% यानी करीबन आधी आबादी सिर्फ 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही रहती है। 2011 से 2036 के बीच भारत में जितनी पॉपुलेशन ऐड होगी उसमें से 1/3 यानी 33% सिर्फ 2 स्टेट्स बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐड करेंगे।
ओके, अगला मैप है लैंग्वेज के बारे में। रेट ऑफ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, यानी इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वहाँ के कितने परसेंटेज लोग बोलते हैं। सो अगर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज रेट कम है तो उसका मतलब है कि वहाँ एक से ज्यादा मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है, मीन्स के वो स्टेट लिंग्विस्टिकली ज्यादा डाइवर्स है। एज पर द मैप नागालैंड में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज का रेट सबसे कम है, सिर्फ 12%, यानी नागालैंड में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो वहाँ के सिर्फ 12% लोग ही बोलते हैं, जो कि है कोन्याक। कोन्याक के बाद 11.6% आओ, 8.9% लोथा, 7.6% अंगामी एंड सो ऑन। नागालैंड की ये ज्यादातर लैंग्वेजेस सीनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। अब वहीं सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज का रेट है केरला में, अराउंड 97%, जिसका मतलब है कि केरला भारत का लीस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्स स्टेट है। केरला में 97% लोग की मदर टंग सिर्फ मलयालम ही है और इसके अलावा सिर्फ 1.4% और 1.5% अदर लैंग्वेजेस बोली जाती है। हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट लिंग्विस्टिकली ज्यादा डाइवर्स है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना भी काइंड ऑफ डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ भी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज का रेट 75% से कम है। वैसे नॉर्दर्न इंडिया की ज्यादातर लैंग्वेजेस को सेंसस में हिंदी के अंदर ही काउंट किया जाता है, जिससे ये रैंकिंग कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि उत्तराखंड की कुमाऊनी, राजस्थान की मेवाड़ी और बिहार की मगही लैंग्वेजेस के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी वो हिंदी के अंदर ही गिनी जाती है एज ए डायलेक्ट। क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज डेमोग्राफिक को देखें तो यहाँ 62% छत्तीसगढ़ी बोली जाती है और सिर्फ 10.6% प्रॉपर हिंदी एंड 6.8% सुरगुजिया। बट क्योंकि छत्तीसगढ़ी ईस्टर्न हिंदी का डायलेक्ट मानी जाती है अलॉन्ग विद सुरगुजिया और दूसरी माइनर लैंग्वेजेस, तो छत्तीसगढ़ में हिंदी टोटल 82% हो जाती है। और यही सिमिलर हाल मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स में भी दिखता है, क्योंकि किसी भी नॉर्थ इंडियन स्टेट में हिंदी मेजोरिटी में नहीं बोली जाती, बल्कि सभी स्टेट्स में अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है, बट वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई है। ओके, ज्यादातर भारतीय मल्टीलिंगुअल होते हैं, यानी एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, और इंग्लिश भारत की सेकंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है। अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज को भी गिने तो इंडिया इज लिटरली द सेकंड बिगेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। हमारे पास एक सर्वे मैप है कि इंडियन स्टेट्स में कितने परसेंटेज लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ये सर्वे लोक फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। रिजल्ट थोड़ा सरप्राइजिंग है। सर्वे के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर में 2.4% से भी कम लोगों ने माना कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वहीं गोवा, उत्तराखंड और मेघालय में 21 से 44% लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 6% भारतीय रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और इसमें भी रूरल इंडिया में सिर्फ 3% और अर्बन इंडिया में 12%। सर्वे में पाया गया कि भारत में इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी रिलीजन पर भी डिपेंड करती है। भारत के 15% क्रिश्चियन, 6% हिंदूज और 4% मुस्लिम्स इंग्लिश बोल सकते हैं। कुछ स्टेट्स जो हाई इनकम वाले प्रोस्पेरियस है, जैसे कि हरियाणा एंड दिल्ली, और कुछ स्टेट्स जहां क्रिश्चियंस ज्यादा है, जैसे कि गोवा एंड मेघालय, वहां ज्यादा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पाई गई। आसाम एक एक्सेप्शन रहा, क्योंकि आसाम में पर कैपिटा इनकम भी कम है और यहाँ क्रिश्चियंस भी कम है, लेकिन फिर भी सर्वे में इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा पाए गए। सर्वे के मुताबिक 37.5% इंडियंस मल्टीलिंगुअल है, जिनमें मराठीज और गुजरातीज में मल्टीलिंगुअल होने की शक्यता सबसे ज्यादा पाई गई, क्योंकि ज्यादातर मराठी और गुजराती नेटिव स्पीकर्स उनकी नेटिव लैंग्वेज के अलावा हिंदी भी बोल सकते हैं। हालांकि ये सर्वे के डेटा हमारे 2011 सेंसस के डेटा से थोड़े अलग है। सेंसस और सर्वे के डेटाज में उत्तराखंड, गुजरात और आसाम मैच नहीं करते, क्योंकि सेंसस के मुताबिक गुजरात में 12% इंग्लिश स्पीकर्स है, लेकिन सर्वे में 2.4% से भी कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में सेंसस के मुताबिक 8% इंग्लिश स्पीकर्स है, लेकिन सर्वे में 21% से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। हालांकि दूसरे ज्यादातर स्टेट्स दोनों डेटाज में काइंड ऑफ मैच होते हैं। सेंसस के मुताबिक भारत में सबसे कम इंग्लिश स्पीकर्स छत्तीसगढ़ में है, जहाँ की सिर्फ 2% पॉपुलेशन इंग्लिश बोल सकती है, जबकि सबसे ज्यादा गोवा में है एट अराउंड 42%। वैसे आप बताइए कौन सा रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, सेंसस या लोक फाउंडेशन सर्वे? आज के लिए सेंसस ज्यादा अच्छे होंगे ना, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारे चैनल को वही ज्यादा मेरा ख्याल है मोतबर होंगे। हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया की स्टेट्स में पॉपुलेशन के बढ़ने की बात की गई, तमाम स्टेट में सबसे ज़्यादा बिहार में पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है 51%,
और बिहार जो है इंडिया की सबसे पसमानदा और गरीब रियासत मानी जाती है। यहाँ का HDI भी इंडिया की सारी रियासतों और यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है। इसके बावजूद हमने एक वीडियो पे देखा था कि बिहार की जो अच्छी बात है वो ये थी कि यहाँ पर सुसाइड रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कम है। ये बात समझ से बिल्कुल बालातर है कि एक ऐसा माहौल जहाँ पर ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भी ख्वाहिशमंद हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरा जीना भी चाहते हैं। इंडिया की स्टेट केलारा में सबसे कम पॉपुलेशन बढ़ी, सिर्फ 12%। हालांकि केलारा स्टेट इंडिया की सबसे बेहतरीन स्टेट मानी जाती है, अपने HDI को लेकर सबसे खुशहाल स्टेट मानी जाती है। यहाँ का लिविंग स्टाइल भी सबसे बेहतर है। उसके बावजूद यहाँ पर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो रही। इसके साथ साथ बिहार, यूपी और राजस्थान की तो आप बात ही ना करें, यहाँ पर तो आबादी को लेकर काम बिल्कुल तेज रहा है। इंडिया की तकरीबन हाफ पॉपुलेशन इंडिया की सिर्फ 5 स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में रहती है, जबकि बाकी की 50% वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, केलारा, असम, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में रहती है। जबकि इसके साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागर हवेली, निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप में रहती है। इंडिया की 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम मैंने इतने प्यार से ले दिए, अब आप भी प्यार से इस वीडियो को लाइक कर दें। लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इंडिया की सारी स्टेट में सबसे ज़्यादा केलारा में बोली जाती है, 97% तक मलयालम लैंग्वेज। हिंदी जुबान किसी भी स्टेट की मेजॉरिटी लैंग्वेज नहीं है, उसके बावजूद 57% भारतीय हिंदी बोलते हैं, जबकि 10% इंडियंस इंग्लिश पे बात करते हैं। इस लिहाज से इंडिया में हालात काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है उर्दू और पाकिस्तान में सिर्फ 8% लोग तक उर्दू बोलते हैं और बाकी 92% लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, जिसमें पंजाबी सर फहरिस्त है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।